नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम आपको संस्कृत मेघदूतम में संस्कृत प्रश्नोत्तरी में 51 प्रश्न से लेकर 100 प्रश्न तक कराएंगे। प्रश्न 51 है, यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु इस श्लोकांश में जनकतनया कौन है? रक्षिणी है, सीता है, गंगा है या इनमें से कोई नहीं? तो ये है सीता। कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किसने मेघदूत का संपर्क नहीं है? धुएं से, ज्योति से, शरीर से, वृक्ष से। तो वृक्ष से नहीं है। स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? प्रेम की बातें, नैन से नैन मिलाना, स्त्रियों का हाव भाव या विभ्रम प्रदर्शन करना या सामने आकर हट जाना। तो स्त्रियों का हाव भाव या विभ्रम प्रदर्शन करना। फिर है, सापांतों में भुजंग सेना उठते सारंगपानो। यहाँ सारंगपानों का अर्थ है भगवान सूर्य, भगवान शंकर, भगवान विष्णु या भगवान राम। तो ये भगवान राम है। फिर देखिए, जीमूतेन स्वकुशलमयी हारिष्यन प्रवृत्तिम प्रस्तुत। पंक्ति में जीमूतेन का अभिप्राय है पवन से, बादल से, शकुंतला से या यशोमती से। तो ये जीमूतेन से अभिप्राय बादल से है। मेघदूत के प्रथम श्लोक में वर्ष भोग्येन यह शब्द आया है। यहाँ पर न को अण किस सूत्र से हुआ है? रसाभ्याम नो न समान पदे या पूर्व पदांत संज्ञायामग है। अटकुप वांग नुम व्यायापि या कुमति च। तो ये कुमति च। स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है? नवीनतम सदृश, पाषाण सदृश, कुसुम सदृश, वृज सदृश। तो यह है कुसुम सदृश। सबसे अधिक लघु हल्का कौन होता है? तूल, मन, रिक्त या तिनका। तो ये रिक्त। विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? चंदनवती, गंभीरा, वेत्रवती, शिप्रा। तो ये थी वेत्रवती। कृतांत का अर्थ है मित्र के द्वारा लाया गया, प्रियतम का समाचार या देव भाग्य या कम बोलने वाला। तो इसमें है देव भाग्य। मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने के लिए सलाह दी गई है? यमुना से, गोदावरी से, कावेरी से, नर्मदा से। तो ये नर्मदा से। मेघदूतम में यक्ष के शापांत की अवधि मानी गई है 3 माह, 4 माह, 2 माह, 1 सप्ताह। तो 4 माह। मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? पत्नी अपने पति के घर चली गई थी, या पति पत्नी में कुछ वैमनस्य हो गया था, या अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश, या अपने कर्तव्य पालन में परदेश जाने के कारण। तो अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश। पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है? पूर्व मेघ में तो गंगा का, नर्मदा का, कावेरी का या व्यास का। तो पूर्व मेघ विंध्याचल में नर्मदा नदी। रेवा। यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष। तो ये 1 वर्ष का था। मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान का दिन था वैशाख पूर्णिमा, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, देव प्रबोधनी एकादशी। तो मेघ के शाप के अवसान का दिन था देव प्रबोधनी एकादशी। कुंद का पुष्प होता है लाल, सफ़ेद, पीला या बहुरंगी। तो सफ़ेद होता है। शूली का अर्थ है भाले वाला, शिव या फिर कांटेदार या कष्टप्रद। तो ये शिव। कांतो दंतः का अर्थ है चमकते दांत, प्रियतम का वृतांत। तो प्रियतम का वृतांत। एक है कृतांत देव भाग्य, और एक है कांतोदंत। इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो कांतो दंत का है प्रियतम का वृतांत, और कृतांत का अर्थ है देव या भाग्य। उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? वैद्य, महाकाल, मार्कंड, विश्वनाथ। तो महाकाल है। किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? पवनदूत, मेघदूत, रघुवंशम, क्रातार्जुनीयम। तो अलकापुरी का वर्णन तो मेघदूत में ही होता है। मेघदूत की यक्षिणी सात दिवसों की गणना किससे करती है? पुष्पों से।
सफ़र से अभिप्राय है बादल नहीं, विशाल नहीं, जल में चमकने वाली एक छोटी सी मछली होती है। मेघदूतम में यक्ष वक्रपंथा यद्यपि भवतः कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है? अलका में, उज्जैनी में, विदिशा में, दशार्ण में। तो उज्जैनी में। आशु कश्या नद्या उल्लेखो मेघदूते नास्ति, रेवायाः शिप्रायाः तुरंगभद्रायाः गंधवत्याः। तो ये तुरंगभद्रायाः। मेघ एक अचेतन ज्ञान शून्य धुआं, प्रकाश और वायु का सम्मिश्रण है। संदेश तो किसी चेतन प्राणी के द्वारा ही भेजा जा सकता है जिसकी इंद्रियां कुशल हो। यक्ष यह सब समझता हुआ भी मेघ से निवेदन करता है, निम्नलिखित सूक्तियों में से किस सूक्ति में इसका वर्णन बताया गया है? प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्यजहार या कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु यांचा मोगा वरमधिगुणे नादमे लब्ध कामा या संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषित। तो ये है कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। कालिदास का जन्म स्थान अधिकांश विद्वान उनके ग्रंथों में वर्णित सामग्री के आधार पर उज्जैनी मानते हैं और पूर्व में कुछ श्लोकों से भी इसी अभिप्राय है कि संकेत मिलता है। निम्नलिखित में से किस श्लोक को उनमें प्रमुख रूप से सम्मिलित किया गया है? तो इसमें लिखता है सर्वोभवति ही लघु पूर्णताय गौरवाय नहीं, तेषाम दीक्षु प्रथित विदिशा लक्षणा राजधानी नहीं, वक्र है प्रंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्यो उत्तराशाम। वक्र है प्रंथा यद्यपि भवतः प्रस्थित इश्यो उत्तराशाम। ठीक है। मेघदूतम में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? अयोध्या का, अलका का, कांची का, मथुरा का। तो अलका का मिलता है मेघदूतम में। ठीक है। हर्षिष चंद्रिका धोत्रहर्म्या रूपेण वर्णिता नगरी अस्ति, विदिशा, उज्जैनी, अलका, दशपुरम। तो यह है अलका। मेघदूते राजराजस्य दद्यो इति पद्ये राजराजस्य इति पदेन भी हितो हस्ति। यक्षः कुबेरः महाकालः इंद्रः कुबेरः। अलकापुर्याः वर्णनम कुत्र प्राप्यते? कादम्बर्यां रघुवंशे मेघदूते अभिज्ञान शकुंतले। तो ये है मेघदूते। कालिदास ने किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया है? कुमार संभव, शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम। तो ये है मेघदूतम। विदिशा नदी के तट पर स्थित है। बेतवा, शिप्रा, नर्मदा, चंबल। तो विदिशा नदी तो ये है बेतवा। मेघदूते यक्षेश्वराणाम वस्ति का वर्णितः अलका, उज्जैना, विदिशा, काशी। तो मेघदूते यक्षेश्वराणाम वस्ति अलका। अलकापुरी केशाम वस्ति नराणाम राक्षसानाम नागानाम यक्षेश्वराणाम। तो यक्षेश्वराणाम। मेघदूते जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु इति उल्लेख्यतः परिचितो भवति। विंध्याचलः, श्रीशैलः, चित्रकूटम, रामगिरी आश्रम है। फिर देखिए वक्र है प्रंथा यद्यपि इति सड़ंगतेन का नगरी ज्ञाता भवति। अलकापुरी, उज्जैनी, विदिशा, अयोध्या। तो यह है उज्जैनी। मेघदूते इयम नगरी नास्ति वर्णिता, उज्जैनी, वाराणसी, विदिशा या अलका। तो मेघदूते इयम नगरी नास्ति वर्णिता, वाराणसी। कवि समयानुसारेण वर्षकाले के मानसम यान्ति। काका, हंसा, मयूरा या चकोरा। यह आ जाएगा हंसा। यांचा मोगा वर्म अधिगुणे नादमे लब्ध कामा उक्ति है कालिदास की, माघ की, भारवी की या बहुभूति की। तो कालिदास की। मेघदूतम में दिंग नांग कौन है? मीमांसक, न्यायिक, बौद्ध, वेदांती। तो ये बौद्ध है। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद्य हैं? 115, 120, 121, 125। तो यह है 121। मेघदूतम के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, उपयुक्त सभी। तो मेघदूतम के प्रारंभ में जो है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया गया है। फिर देखिए प्रश्न है अलकापुरी में यक्ष का घर कुबेर के महल से किस दिशा में मेघदूतम में बताया गया है? तो यह उत्तर दिशा में बताया गया है।
मेघदूतम में मेघ के मार्ग में निम्नलिखित में से क्या नहीं है? नर्मदा नदी, विदिशा, उज्जैनी, अयोध्या। तो अयोध्या नहीं है। मेघदूतम अस्मिन गीति काव्य का जहन्नु कन्या नर्मदा, निर्विंध्या, रेवा, गंगा। तो ये जहन्नु कन्या को किसको कहा जाता है? गंगा को। न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षायाः संसराय प्राप्ते मित्रे भवति विमुख है किम पुनर्यस्त। तो 6 प्रयुक्त में से कौन सा छंद है? सिकरनी है, स्त्रग्धा, मलिनी, मंदाक्रांता। तो मेघदूतम में मंदाक्रांता ही छंद है। ठीक है। कांता विरह गुरुना इत्यत्र कति पदानि सन्ति? त्रीणि, द्वि, एकम या फिर चत्वारि? एकम। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। यह पंक्ति किस ग्रंथ से है? नीति शतकम से, श्रृंगार शतकम से, मेघदूतम से, रघुवंशम से। ये है मेघदूतम से। ठीक है। रिक्ता सर्वभवती ही लघु पूर्णता गौरवाय का संबंध किस ग्रंथ से है? क्रातार्जुनम से, अभिज्ञान शाकुंतलम से, मेघदूतम से, रघुवंशम से। तो ये भी मेघदूतम से है। निम्नलिखित में कौन सी सूक्ति मेघदूतम से संबंधित नहीं है? कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु है। फिर अकृतार्थे मन सिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते यांचा मोगा वरम अधिगुणे नाद मेघलप्ता स्त्री नाम मध्यम प्रणम वचनम विभ्रम ही प्रियसु। ये तीनों हैं, लेकिन ये अकृतार्थे अपि मन सिजे रति उभय प्रार्थना कुरुते ये मेघदूतम में पंक्ति नहीं है। तो मित्रों, ये है हमारे 101 प्रश्न आज की वीडियो में। और वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। और इसी तरीके की आपको डेली संस्कृत में प्रश्नोत्तरी मिलेगी। और मेघदूत कंप्लीट होने के बाद फिर अगला साहित्य में जो भी है प्रश्न उसको कराएंगे। ठीक है। देखते हैं नीति शतकम कराएं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।